एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो बिना नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाए चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक या फिर क्वेश्चन का नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। यहाँ पे प्योरिटी के ऊपर ही हमने क्वेश्चन उठा दिया कि मैटर जो है हमारे आसपास वो प्योर भी है कि नहीं है। तो यार यहाँ पे हमें दो चीजों के बारे में जानने की जरूरत थी। पहला था यार हमारे पास मैटर, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बहुत चीजें पढ़ाई करी है। अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। मैटर का फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले टर्म आती है मैटर, दूसरा आता है प्योर। अब प्योर एक बड़ा ही ना साइंटिफिकली डिफाइंड चीज है। ऐसा नहीं कि यार हर चीज को हम प्योर बोल देंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार जो पतंजलि का घी आएगा हम जैसे वो बोलते हैं ऐड के अंदर कि प्योर देसी घी, तो क्या वो साइंटिफिकली प्योर होता है कि हम यार उसको बस एक जनरल टर्म के अंदर प्योरिटी का शब्द यूज करते हैं। तो इसी को सबसे पहले हम जानते हैं, राइट। तो प्योर प्योर का बेसिकली साइंटिफिकली प्योर का मतलब क्या होता है। हम प्योर तो बहुत बोलते हैं कि ये पानी प्योर है, ये चीज बड़ी प्योर है, बड़े अच्छा सामान है, बट साइंटिफिकली प्योर की एक अच्छा अलग ही डेफिनेशन है। साइंटिफिकली प्योर कहता है व्हेन देयर इज अ कंसिस्टेंसी एट इवन मॉलिक्यूलर लेवल, तब हम उसको साइंटिफिकली प्योर बोलते हैं। मतलब कि जब हम मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके, मतलब मॉलिक्यूल्स जितने छोटे हो जाएंगे और टॉर्च लेके देखेंगे, ठीक है, या टॉर्च लेके देखेंगे, ढूंढेंगे इधर उधर कि भैया कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मुझे वो सारे मॉलिक्यूल एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी दिख रही है, एक जैसे दिख रहे हैं, तब मैं बोलूंगा वो चीज प्योर है। ऐसे नहीं कि कहीं भी मुंह उठा के चला गया और मैंने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है तो प्योर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कि प्योरिटी के लिए हमें देखना है क्या है, कि कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर मैं लेफ्ट में मुड़ूं तब भी मुझे सेम मॉलिक्यूल दिख रहा है, राइट में मुड़ूं तब भी मुझे सेम मॉलिक्यूल दिख रहा है, मेरे ऊपर भी सेम मॉलिक्यूल, मेरे नीचे भी सेम मॉलिक्यूल, इन शॉर्ट हर डायरेक्शन में जाऊँ तो सेम मॉलिक्यूल दिख रहा होगा थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है, थ्रू आउट द सिस्टम। दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स मुझे देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल आता है डिस्टिल्ड वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। अबे डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली क्या है कि डिस्टिल्ड वाटर इज ओनली वाटर, ठीक है, H2O 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 मॉलिक्यूल साथ में पड़े हुए हैं, राइट। तो अगर मैं जैसे टॉर्च लेके एंडमैन के अगर मैं बहुत छोटा हो जाऊं और मैं इन एटम या फिर बोलते हैं इन मॉलिक्यूल्स को अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यार यहाँ पे भी H2 है, ठीक है, ये साइड में साइड बोलूंगा यहाँ पे भी H2 आ रहा है, तो हर जगह क्या मुझे दिखेगा, H2O ही दिखेगा। तो इसलिए बोल सकता हूँ कि डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली क्या है, प्योर होता है। सॉल्ट भी यार अगर तुम सिर्फ सॉल्ट लेते हो, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, सॉल्ट अगर तुम्हें नहीं पता तो कॉमन सॉल्ट इज NaCl, राइट। तो NaCl जो होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और जब तुम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखोगे तो तुम्हें हर जगह सोडियम क्लोराइड ही दिख रहा होगा। सिमिलर सा हमारे पास शुगर के साथ होगा, राइट। तो शुगर मॉलिक्यूल्स तुम्हें हर जगह देखोगे तो मिलेंगे। कोई इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का मतलब है कि एक सिस्टम के अंदर अगर कोई और चीज, कोई और टाइप का मॉलिक्यूल आ जाता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी बोल देंगे। तो मुझे कोई इम्प्योरिटी नहीं दिखेगी अगर कोई चीज साइंटिफिकली प्योर है तो। सेकंड हमारे पास आता है व्हाट इज साइंटिफिकली अनप्योर। अगर अगर ये सब प्योर है तो अनप्योर कौन है। सिंपल आंसर, जो प्योर नहीं है, ठीक है, दैट इज इनकंसिस्टेंट है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जिसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब कि अगर टैप वाटर को देख ले, ठीक है, टैप वाटर के अंदर हमने बचपन से पढ़ा है कि टैप वाटर के अंदर काफी सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है, और हमारे पास मिनरल्स, ये सब चीजें होती हैं। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे चल जाऊंगा तो ये हो सकता है मैं एक डायरेक्शन में देखूं तो मुझे वाटर मिले, H2O मॉलिक्यूल मिले। अगर मैं दूसरे डायरेक्शन में देखूंगा तो हो सकता है मुझे कोई हमारे पास कैल्शियम का मॉलिक्यूल मिल जाए, राइट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अंदर होते हैं, ठीक है, कैल्शियम का मॉलिक्यूल मतलब अगेन हमारे पास मिनरल्स हो गया, कैल्शियम के मॉलिक्यूल मिल जाए। हो सकता है मुझे NaCl मिल जाए, ठीक है, थोड़ा अमाउंट में NaCl मिल जाए, सॉल्ट मिलने शुरू हो जाए। तो इसको मैं बोलूंगा साइंटिफिकली अनप्योर, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, साइंटिफिकली अनप्योर है ये चीज। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर लेवल पे तो वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है, वहां पे अलग अलग चीजें हो रही होंगी पानी के टैप वाटर के अंदर। सिमिलरली सॉल्ट वाटर को अगर मैं देखूं तो सॉल्ट वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर उसके अंदर हमने NaCl डाल दिया है, दैट इज सोडियम क्लोराइड डाल दिया है, ठीक है। तो जब मैं टॉर्च लेके अंदर देखूंगा, एंडमैन के देखूंगा, तो मुझे एक तो वाटर मॉलिक्यूल दिखेंगे, दूसरा मुझे क्या दिखेगा, दूसरे मुझे सॉल्ट सॉल्ट मॉलिक्यूल्स भी दिखने वाले हैं, ठीक है, सॉल्ट पार्टिकल, सॉल्ट मॉलिक्यूल भी दिखेंगे। जिससे मैं बोल पाऊंगा कि यार यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो सेम जैसे नहीं है हर जगह, ठीक है, हर जगह सेम मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है, इसलिए अनप्योर इन नेचर है, ठीक है, इसलिए क्या है, साइंटिफिकली अनप्योर हो जाता है। सिमिलरली कोल्ड ड्रिंक हो गई हमारे पास। अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगेन शुगर भी यूज होती है, काफी सारी अलग अलग चीजें यूज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर होती है, राइट। तो वहां पे अगर मैं जाऊंगा देखूंगा तो बिल्कुल सेम सी चीज दिखेगी कि मैं जब टॉर्च लेके निकलूंगा तो मुझे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, वाटर भी देखने को मिलेगा, शुगर पर मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अगेन क्या है, साइंटिफिकली अनप्योर है। चाहे दूर से देखने पे हमें लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है या फिर बहुत ही कंसिस्टेंसी दिख रही है, और जब तुम मॉलिक्यूल लेवल पे जाके देखोगे तब तुम्हें मॉलिक्यूल्स के लेवल पे पता चलेगा कि हाँ यार सब सेम भी है कि नहीं। नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है नाम, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है, जब हम किसी दो चीजों को फिजिकली मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जब हम किसी दो चीजों को फिजिकली मिक्स करते हैं, ठीक है, फिजिकली का मतलब एक दूसरे के पास डाल के मिक्स कर दिया, कुछ बहुत ज्यादा
यहाँ पे बॉन्ड्स एंड ऑल चीजें नहीं बन रही। अब बॉन्ड्स के बारे में आप बाद में बात करते हैं। तो बेसिकली मिक्सचर का एग्जांपल ले सकते हो तुम सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर मतलब यार सॉल्ट और उसके अंदर ठीक है वाटर, उसके अंदर तुमने सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट वाटर बन जाता है। ठीक है, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। सिंपली बस यार हमने सॉल्ट डाला, वाटर डाला, मिक्स कर दिया, सॉल्ट और वाटर को साथ में मिक्स कर दिया तो राइट। तो हमारे सामने जो बन के आता है उसे हम कहते हैं सॉल्ट वाटर। ठीक है, हमारे सामने जो बन के आता है उसे हम कहते हैं सॉल्ट वाटर। और ये बेसिकली है व्हेन वी फिजिकली मिक्स। ठीक है, हमें फिजिकली मिक्स करने का यहाँ पे बात हो रही है। काफी एम्फेसिस दूंगा मैं फिजिकली के ऊपर। ऑल मिक्सचर्स आर अनप्योर। एक और चीज हमें जानने की जरूरत है कि सारे मिक्सचर अनप्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि यार अगर मैं दो चीजों को मिक्स कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूल्स उन दोनों के डिफरेंट ही होंगे ना। तो अगर मैं जब मैं टॉर्च लेके अंदर से देखूंगा तो मुझे वो दोनों या तीनों जितनी भी हमने चीजें मिक्स करी है उन सबके मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे तो मैं बोलूंगा कि यार ये तो अनप्योर है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे कंसिस्टेंसी नहीं। ठीक है, अब अनप्योर की भी दो टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, अनप्योर की भी क्या हो सकती है, दो टाइप्स हो सकती हैं। पहला होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है? पहला होता है होमो, दूसरा होता है हेट्रो। वह इतना तो हम बचपन से जानते ही हैं कि होमो का मतलब होता है सेम, इक्वल। ठीक है, सिमिलर सी चीजें होती है तो हम उसे होमो कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, होमो का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, सो होमो का मतलब सिमिलैरिटी। एंड हेट्रो का मतलब होता है जो कि इरेगुलर हो। ठीक है, इरेगुलर सा हो, उससे हम क्या बोलेंगे, हेट्रो बोल देते हैं। अगर हमें ये चीज क्लियर तो हम क्या नीचे क्या करेंगे, पढ़ेंगे नीचे क्या होमोजेनस और हेट्रोजेनस के बीच में क्या डिफरेंस है। होमोजेनस के अंदर हमें यूनिफॉर्मिटी दिखती है मिक्सिंग के अंदर। ठीक है, जब हम मिक्स करते हैं तो हमें यूनिफॉर्मिटी दिखती है राइट। जैसे सॉल्ट वाटर जब होता है तो सॉल्ट वाटर काफी यूनिफॉर्म सा दिखेगा हमें। इसका एग्जांपल मैं नीचे जब दिखाऊंगा तो मैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है। हेट्रोजीनियस के अंदर हमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है। ठीक है, मतलब एक अलग से क्लियरली पता चल रहा होता है कि चीजें ढंग से मिक्स नहीं हुई है। होमोजेनियस की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स आरंट विजिबल। ठीक है, सॉरी, कंपोनेंट्स आर नॉट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। यहाँ पे आया कंपोनेंट आर नॉट विजिबल, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आया कंपोनेंट्स विजिबल। ठीक है, यहाँ पे हेट्रोजेनियस के अंदर कंपोनेंट्स विजिबल होते हैं, होमोजेनियस के अंदर कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होते। ठीक है, मतलब सॉल्ट वाटर के अंदर तुम्हें सॉल्ट अलग से नहीं दिख रही होगी, पर जब तुम सैंड को वाटर में डालोगे तो तुम्हें सैंड अलग से फ्लोट करते करते से दिख जाएगी राइट। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हेट्रोजेनियस होते हैं उसके अंदर कंपोनेंट्स उसके विजिबल होते हैं, होमोजेनियस के अंदर कंपोनेंट विजिबल नहीं। होमोजेनियस की बात करें तो दे हैव द सेम फेज ऑफ मिक्सचर। ठीक है, जो हमारे पास फेज ऑफ मिक्सचर होता है, फेज का मतलब है लिक्विड स्टेट होगी, गैसीय स्टेट होगी। तो ऐसी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो जो फेज होगा ठीक है पूरे मिक्सचर का वो सेम रहता है। ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, तो पूरा फेज लिक्विड है। ऐसा नहीं होगा कि यार तुम हाथ डालोगे अंदर तुम्हें कहीं पे सॉलिड दिखेगा कहीं पे लिक्विड दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या देखने को मिलता है, यार हमें अलग अलग फेसेस भी देखने को मिल सकते हैं। गारंटी नहीं है मिलेंगे, पर हाँ मिल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रहती है। या फिर हमें अलग अलग लेयर्स भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे आज जब तुम ऑयल इन वाटर डालते हो तो क्लियरली एक लेयर डिस्टिंक्टेबल लेयर से आ जाती है कि एक लेयर ऑयल की है, एक लेयर वाटर की है राइट। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहा है, अलग अलग फेस दिख रहे हैं, अलग अलग चीजें दिख रही हैं, अलग अलग लेयरिंग यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। बिल्कुल सिमिलरली जब तुम सैंड को वाटर के अंदर डालते हो तो तुम्हें क्लियरली सैंड पार्टिकल अलग दिखते हैं, वाटर वाटर अलग दिखता है राइट। तो यहाँ पे फेस का डिफरेंस है, क्योंकि सैंड क्या है, एक सॉलिड है, वाटर क्या है, हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, तो दोनों का जो स्टेट है काइंड ऑफ वो अलग है। इसलिए हमारे पास जो मिक्सचर है उसकी भी जो स्टेट है वो काइंड ऑफ डिफाइन नहीं कर सकते तुम ऐसे राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे कैन बी इन डिफरेंट फेजेस और लेयर्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग फेजेस और लेयर्स के अंदर हो सकते हैं इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट जो हमारे सामने बड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम आता है उसका नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है, और बेसिकली सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर होमोजेनियस मिक्सचर हमने अभी पढ़ा कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, क्या यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो सॉल्यूशन इज द ओनली होमोजेनियस मिक्सचर अवेलेबल राइट। होमोजेनियस का एक एग्जांपल होता है सॉल्यूशन। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है होमोजेनियस मिक्सचर है, ऑब्वियसली बात है मिक्सचर है तो केमिकली प्योर तो नहीं है। तो मैंने ये चीज ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी है कि बिकॉज इट्स अ मिक्सचर तो केमिकली प्योर तो नहीं है, बट हाँ देखने में बड़ा यूनिफॉर्म सा दिखता है। ठीक है, मतलब काफी अच्छा दिखता है देखने में, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर सा पानी जैसा दिखता है, सॉल्ट वाटर भी राइट। जो नमक वाला पानी होता है बिल्कुल पता नहीं चलता है पानी है कि सिंपल सॉल्ट वाटर है। डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट है व्हेन यू इवन सी इट। ठीक है, तुम ड्रिंक करोगे अलग चीज होती है, बट देयर इज एन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। अब फिर यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी का मेरा मतलब क्या था उसको एक बार समझते हैं। जैसे एग्जालेट करते हैं, तुमने एक लेमनेड सोल्यूशन बनाया। ठीक है, तुमने एक लेमनेड सोल्यूशन बनाया, अब तुमने उस लेमनेड सोल्यूशन को दो ग्लास में डाला। ठीक है, दो अलग अलग ग्लास में डाला, तब तुम इन दोनों को टेस्ट करोगे यार तुम्हें सेम ही टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि यार जो लेमनेड सॉल्यूशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, उसकी हर जगह सिर्फ सिमिलर टाइप का कॉम्पोजिशन है, उसका हर एक जो मैं बोल सकता हूँ एरिया है, हर एक वॉल्यूम है, वहाँ पे हमें सिमिलर टाइप का लेमनेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ जो ग्लास वन होगा ग्लास टू होगा, उसे तुम टेस्ट करके भी डिफरेंस नहीं बता पाओगे यार कि ग्लास वन था एक ग्लास टू था, अगर उसके ऊपर मैं स्लिप मार्क ना करूँ कि यार ये ग्लास वन है ग्लास टू है राइट।
तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो लेमनेट सॉल्यूशन है वो एक ठीक है, लेमनेट बेसिकली एक सॉल्यूशन है, ठीक है, लेमनेट बेसिकली एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, लेमन डालते हैं एंड साथ में हम अगेन वाटर डालते हैं। तो इन तीनों का मिलकर एक सॉल्यूशन बनता है जो कि अगेन केमिकली प्योर नहीं है, अगेन केमिकली प्योर नहीं है, बट यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके अलग अलग दो सैंपल लूंगा तो वो दोनों सैंपल बिल्कुल आइडेंटिकल निकलेंगे, राइट। तो इसी का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके तुम्हें बता दिया कि ग्लास 1 लूंगा, ग्लास 2 लूंगा, दोनों को ड्रिंक करूंगा तो मुझे बिल्कुल सिमिलर सा यहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा, कोई फर्क नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग यूनिफॉर्मिटी इज द मेन रीजन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, उनका नाम क्या है। तो इट्स वेरी सिंपल, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो है जिसकी क्वांटिटी लेस होने वाली है, सॉल्यूट वो चीज है जिसकी क्वांटिटी होगी लेस, एंड सॉल्वेंट वो चीज है जिसकी होगी क्वांटिटी हाई, ठीक है। ऑब्वियस चीज कि सॉल्वेंट वो है बेसिकली जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी कम है हम उसे सॉल्यूट बोलते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है, सॉल्यूट को ऐड करेंगे इन सॉल्वेंट, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, सॉल्यूशन देखने को मिलता है। हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ये चीज हमें क्लियर हो गई हो। और मैं एक और चीज यहाँ पे तुम्हें बता सकता हूँ, क्या एक और चीज बता सकता हूँ कि हमारे पास जो नेट फेज होता है, जो हमारे पास नेट फेज होता है वो सॉल्वेंट के फेज से डिसाइड होता है। मतलब अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट सॉलिड है, ठीक, क्या बोला मैंने, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, सॉल्यूट अगर सॉलिड है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है सॉल्यूट कैसा भी हो, जैसा सॉल्वेंट का फेज होगा बिल्कुल वही फेज हमारे पास सॉल्यूशन का भी होगा। मतलब सॉल्वेंट अगर लिक्विड था तो हमारे पास जो नेट फेज होगा सॉल्यूशन का वो भी यार हमारे पास लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट हमारे पास गैस है तो हमारे पास सॉल्यूशन का जो नेट फेज होगा वो भी क्या होगा, गैस ही होने वाला। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें एक फैक्ट भी बताया, तो फैक्ट ये है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मतलब कि अगर तुम्हें कहीं पे जनरली दिखा मिल जाए कि इस चीज का सॉल्यूशन है तो तुम बोल सकते हो कि इस चीज का वाटर के साथ ही सॉल्यूशन होगा, बाय डिफॉल्ट सेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये चीज सेट हो जाती है कि यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूँ, कोई भी रैंडम सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो उसका मतलब ये कि कॉपर सल्फेट को मैंने वाटर के साथ मिक्स करा है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का मैंने वाटर के साथ मिक्स करा है, तो सॉल्वेंट वुड बी वाटर ओवर है, राइट। एंड अगर मैं अलग से मेंशन नहीं करता कि सॉल्वेंट हमारे पास कुछ और है, तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि वाटर इज द सॉल्वेंट आई एम टेकिंग है। अगर मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ जिसका नाम हो सकता है शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्यूट का नाम है शुगर, ठीक है, सॉल्यूट कौन सी है, शुगर है। एंड हमारे पास बेसिकली वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट का काम यहाँ पे करने वाला है, राइट। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल भी हो जाता है जहाँ पे हम क्लियरली देख भी सकते हैं कि हमारे पास शुगर एक सॉल्यूट है, वाटर एक सॉल्वेंट है, सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड था, सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट जो हमारे पास नेट सॉल्यूशन बनता है उसका फेस क्या है, लिक्विड ही होता है। बिकॉज हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका फेस भी क्या है, लिक्विड। ये चीज अगर हमें समझ आ गई तो हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहती है, पहला पॉइंट, पार्टिकल साइज जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, जो हमारे पास जब सॉल्यूशन बन जाता है उसके बाद जो पार्टिकल साइज बनता है, ठीक है, उसका जो साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है, ठीक है, 10⁻⁹मीटर, और इसे हम एक 1 नैनोमीटर भी कहते हैं, इसका नाम है, ठीक है, 1 नैनोमीटर। तो इससे साइज हमारा छोटा होना चाहिए फॉर अ पार्टिकल सॉल्यूशन। सेकंड, इट इज नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, मतलब हम इसको अपनी सिंपल आंखों से नहीं देख सकते, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप एंड स्टफ। थर्ड, इट डजंट स्कैटर लाइट, ठीक है, स्कैटर भी नहीं करता लाइट को, यार लाइट को स्कैटर नहीं करने वाला, ठीक है। चौथा, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं अंडर ग्रेविटी। ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको रख दूंगा तो ये सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिफ्थ, नॉट फिल्ट्रेशन सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आता है कि फिल्ट्रेशन अगर मैं करता हूँ सिंपली छन्नी से इसको निकाल दूंगा या फिर कुछ और मेथड्स करूंगा, तो हमारे पास ऐसे सेपरेट नहीं हो जाते, इसके लिए कुछ अलग एक्सटेंसिव मेथड यूज करने पड़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं, एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे क्लियरली तुम्हें मेंशन कर भी दिए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तुम आराम से देख सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और काफी आसान एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, इसको आराम से देखो। एंड इसके अंदर तुम्हारा जो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर तुम्हारे पास सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अच्छा, हमने सॉल्यूशंस के ऊपर बात करी, अब हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो ये सबसे पहले ना एक फैक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं, एक फैक्ट को जान लेते हैं। फैक्ट यार ये है कि देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यू कैन ऐड टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट व्हिच वेरीज विद टेंपरेचर। मतलब कि हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही है जिसे हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डाल सकते हैं। लेट करते हैं जैसे हमारे पास है अगर 10 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, 10 ग्राम मेरे पास वाटर था, तो उसमें मैं कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ही डाल पाऊंगा, से 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम वट, ठीक है, इतना अमाउंट ही डाल पाऊंगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर
एंड ये जो लिमिट है ये वेरी करेगी टेम्परेचर के साथ। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका लिमिट जो है, मतलब जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो बढ़ जाए, हो सकता है वो लिमिट जो है वो घट जाए, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो घट जाए। तो ये सब हमारे पास टेम्परेचर वेरिएबल होने वाला है। एंड हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो मैक्सिमम हो जाएगा एक पॉइंट के बाद, एंड उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करा भी है मैंने, सैचुरेशन पॉइंट, हम उस पॉइंट को बोल रहे हैं। इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर व्हेन नो मोर सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड जिस पॉइंट पे ये होता है, जिस क्वांटिटी पे ये होता है, उसे हम सैचुरेटेड या फिर सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हैं। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जहाँ पे एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर और सॉल्यूट हम जब ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी सैचुरेशन पॉइंट वाली क्वांटिटी से कम है तो हम उसका क्या नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। जो पहुंच गया तो सैचुरेटेड है, अगर नहीं पहुंचा वहां तक तो अनसैचुरेटेड होता है। ओके, ये चीज अगर क्लियर होगी तो फिर हम कंसेंट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। कंसेंट्रेशन है क्या, तो कंसेंट्रेशन इज अ टूल टू मेजर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। मतलब कंसेंट्रेशन बस एक टूल है जिसे हम यूज करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंपेयर करने के लिए कि यार एक जो हमारे पास सॉल्यूशन बना उसके अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको करने के हमारे पास तीन मेथड्स हमारे कोर्स के अंदर है। पहला होता है मास बाय मास रेशो, दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम रेशो, एंड थर्ड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशो, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीनों नाम लिख दिए, मास बाय मास रेशो, मास बाय वॉल्यूम रेशो एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशो। एज गवर्न्ड बाय द नेम, यहाँ पे मास बाय मास की बात हो रही है। एंड बेसिकली इस फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास ऐड करना है, इनटू 100 जब हम कर देंगे तो व्हाट वी गेट इज मास बाय मास रेशियो जो होती है हमारे पास कंसेंट्रेशन की वो आ जाती है, राइट। 100% ऑब्वियसली, तो परसेंटेज का भी साइन लगाना पड़ेगा एंडिंग में। मास बाय वॉल्यूम की अगर मैं बात करते हैं हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट लगाएंगे और साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमारे पास आता है मास बाय वॉल्यूम रेशियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारे पास दोनों ही लिक्विड है, ठीक है, अगर हमारे पास दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, हमारे पास सॉल्वेंट भी, सॉल्यूशन भी लिक्विड है, अगर तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो हमने ऐड करा है, से हमने 10 ml ऐड करा था और जो हमारे पास वाटर था वो 800 ml था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10/800 इंटू 100 कर देंगे, राइट। 10/800 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर के डालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डालते हैं, नीचे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डालते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो आ जाती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगेन, ठीक है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन इसके अंदर काफी बार यूज होता है कि कभी कभी हमें चीजें डेंसिटी के तौर पे दे रखी होती हैं एंड हमें चीजें निकालनी होती है। तो यार मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तुम्हें हमेशा याद रखना है। कभी कभी यार हो सकता है तुम्हें मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तुम्हें वॉल्यूम निकाल के वॉल्यूम में वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। कभी कभी हो सकता है तुम्हें वॉल्यूम गिवन दे दिया हो, डेंसिटी गिवन दे दी हो एंड तुम्हें मास बाय मास वाले से मास बाय वॉल्यूम वाले रेशियो निकालनी हो, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें हमेशा ही हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है क्या तुम्हें पहले से पता होगा ये फॉर्मूला, अगर नहीं पता तो याद कर लो, अगर पता तो इसको अगेन तुम्हें यूज करना है, इस चीज को ध्यान में रखो। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। अगर तुम चाहते हो अगर तुम्हें सारा का सारा इसका कंटेंट मिलता रहे, 9th का, 7th का या फिर 10th का, तो यार तुम्हें सारे के सारे कंटेंट पाने के लिए बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ में इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इन वीडियोस का पूरा पूरा फायदा उठा पा रहे हो। नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहे, शब्बा खैर।